छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में आज भरोसे का सम्मेलन रखा गया था। इस सम्मेलन में शिरकत करने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए थे। उन्होंने केंद्र शासन पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पार्लियामेंट की बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से लगातार ये पूछा जाता है कि आखिरकार 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के भिलाई संयंत्र को क्या मोदी जी ने बनाया है? क्या जो स्कूल खुले हैं वो भी मोदी जी ने बनाया है? क्या छत्तीसगढ़ में इससे पहले बिजली नहीं थी, मोदी के आने के बाद ही यहाँ पर बिजली आई है? ये तमाम बातें आज उस मंच से खड़गे ने कही जहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए थे। इस मंच पर सीएम भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के अलावा तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे। एक बड़ा सम्मेलन छत्तीसगढ़ का इसे माना जा रहा है। चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले इस सम्मेलन में तमाम नेता शिरकत हुए। एकजुटता के साथ उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा और उन्होंने पूछा, जिस स्कूल से पीएम मोदी पढ़े हैं वो स्कूल भी कांग्रेस का है। वो उसी स्कूल से पढ़े, उसके बाद विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने और आज जाकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये पूछते हैं कि आखिरकार 70 सालों में कांग्रेस ने किस तरीके से देश को क्या कुछ दिया है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में एम्स खुले, शैक्षणिक संस्थान खुले, इस्पात संयंत्र खुले और भी कई ऐसी सौगातें हैं जो देश में कांग्रेस ने दी है। और इसके साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी को क्या मिला, क्या कुछ कहा है खड़गे ने, सुनिए। और वो बार बार ये कहते ये मोदी ने सब कुछ किया, देश में लाइट नहीं थे मैंने लगा दिया। क्या मोदी आने के बाद रायपुर में लाइट लगी या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? अब बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए, क्या उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहा ये लंदन जाके पढ़े? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। या नहीं है तो हमारे लोग जो स्कूल निकालते थे उसमें पढ़े। और ये लोग पूछते हैं हमको, अरे गिलास में दो भाई तो ये लोग हमको पूछते हैं कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? 70 साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और हमको पूछते हैं क्या? हमने तो सब कुछ करके रखा है, तुम उस गादी पे आके बैठे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं। बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने। पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके। इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, आप देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो करे किए हैं उसका हिसाब दो ना। यहां जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया, शायद नहीं? आपने उनको बुला के फाउंडेशन, अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी।
आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे, वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं। सबको प्राइवेटाइज कर रहे हो, अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी हैं। सिर्फ यही दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे हैं, और हम जो बना के रखे बेच के खाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो आपने तो सुना कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने बयानों को यहां पर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से ईडी और आईटी के भरोसे ही है, लेकिन भाजपा ने भी इस पर करारा जवाब देते हुए उनसे सवाल पूछ लिए कि छत्तीसगढ़ में जो हत्याएं हो रही है, मौत, बीजेपी ने कहा कुछ आंकड़े जारी करते हुए कि जिस तरीके से मौतें हो रही है, आखिरकार उसका दोषी कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार हिंसा बढ़ रही है। हालांकि खड़गे ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि आखिरकार पार्लियामेंट में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो अपने आप को सबसे सर्वोत्तम नेता मानते हैं, आखिरकार वो मणिपुर के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते। क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने, सुनिए। आज जांजगीर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आगमन हो रहा है और वहां पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने भरोसे का सम्मेलन रखा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के विधायकों से भरोसा उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है, और मंत्रियों का और उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है, और प्रदेश की जनता का इस कांग्रेस की सरकार से भरोसा उठ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आज जांजगीर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में भरोसे का सम्मेलन कर रहा है, और इस प्रदेश की जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए कांग्रेस के हाईकमान ने इसे कहा है कि भरोसे का सम्मेलन करो, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा अब भूपेश की सरकार से उठ चुका है। आने वाले नवंबर और दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूती के साथ में किन विधायकों को किस तरीके से टिकट मिलेगी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तैयारी है, एक बड़ा जनमत बहुमत उनके पास में है, उसी बहुमत को वापस लाने के लिए कांग्रेस जीतोड़ कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से महिलाओं के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार को उन्होंने घेरा है, इससे तो साफ जाहिर है कि किसान, महिला और युवा और बेरोजगारी के मुद्दे ही इस बार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा हथियार बनेंगे। लेकिन बीजेपी भी जिस तरीके से प्रहार कर रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में पीएम मोदी का भी दौरा होना है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व के लगातार छत्तीसगढ़ दौरों का जो सियासी लगातार आने का सिलसिला है वो भी जारी है। लेकिन इससे बीजेपी को और कांग्रेस को कितना फायदा होगा, उनके विधायकों को आने वाले दिनों में किस तरीके से टिकट का वितरण होगा, और आने वाले समय में किस तरीके से जीत को लेकर यहाँ पर जो अपने वादे उन्होंने किए थे, उन वादों को आने वाले समय में और कौन से वादे जनता के लिए किए जाएंगे, भरोसा किस पर छत्तीसगढ़ की जनता जताएगी, ये तमाम बातें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।